everyone, welcome back to our channel Geo for You, and we are back with another topic of class 10th science. Chapter is how do organism reproduce. तो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और सबसे छोटा टॉपिक है. हमने लास्ट वीडियो में अपना रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स कवर कर लिया था और उसका बस यही पार्ट बचा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. तो चलिए इसको समझते हैं. रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली आपकी रिप्रोडक्शन जो भी जितना भी प्रोसेस है इन सब में आपकी हेल्थ देखी जा रही है कि अब आपको हेल्थ की बात आ रही है कि सेक्सुअली आप एक्टिव हो, आप प्रेगनेंसी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, यू आर कैपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड एंड सेक्सुअली यू आर मैच्योर. ठीक है, बट अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम समझेंगे कि कैसे हम बाकी के भी फैक्टर्स देखते हैं. सिर्फ प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ ही हमारा मेन मोटिव नहीं होता है या पॉपुलेशन को बढ़ाना ही मेन मोटिव नहीं है. हम उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिस फैक्टर को कंसीडर हम करते हैं बिफोर गेटिंग अ चाइल्ड. ठीक है, बिफोर गेटिंग अ प्रेगनेंसी और बिफोर मतलब ये डिसाइड करने से पहले कि आपको बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए, यू हैव मैनी फैक्टर्स. ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो चुकी है बट आपका माइंड सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो, मतलब आप सेक्सुअल एक्ट के लिए रेडी हो, आपकी बॉडी रेडी है बट योर माइंड इज नॉट रेडी, तो क्या आप एक सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होगे? नहीं होगे, ऑफ कोर्स नॉट. क्यों? क्योंकि आपका माइंड रेडी नहीं है अभी उस एक्ट के लिए. तो ऐसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, है ना. वो बोलेंगे कि ये एक्टिविटी में आ जाओ, उसमें ये पार्टिसिपेट कर लो, हमारे साथ पार्टी कर लो, हमारे साथ यहाँ चल दो, वहां चल दो. दीज आर द एक्टिविटीज जिसमें आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना. आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे, इट इज अप टू यू, है ना. अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको हाँ बोलो ना बोलो, तो ये डिसीजंस हो गए. या फिर अगर आपके ऊपर प्रेशर और भी चीजों का हो सकता है, जैसे कि आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके ऊपर प्रेशर दे रहे हैं कि शादी कर लो, है ना, बच्चे कर लो. दैट इज द अनदर काइंड ऑफ प्रेशर. और ऐसे ही गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं कुछ जो आपके ऊपर प्रेशर डालती हैं कि बच्चे मत करो. क्यों? क्योंकि उनका क्राइटेरिया अलग होता है ना. तो देयर आर वेरी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको देखनी है, आपको अपने हिसाब से रेडी होना है. तो आप किसी भी सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व होने से पहले आपका माइंड जो है बहुत जरूरी है रेडी होना. तो माइंड का रेडी होना और आपकी बॉडी का रेडी होना, जब ये दोनों रेडी होंगे तभी आप किसी डिसीजन पर आ सकते हो. तो दैट इज वाई उस चीज को पढ़ना ही हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आ जाता है. तो मेन वही है कि रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव जो भी हमारा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव जो भी हमारा एक्ट है, जो भी रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी प्रोसेस आ रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में बात करना कि वो कैसे कैसे हम क्या क्या चीजों से डील कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये तो हो गई एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि आपका माइंड रेडी नहीं है किन चीजों की वजह से. अब इसके अलावा आपको ये भी देखना होता है कि आपको कोई डिसीज ना हो जाए. आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो ये प्रोसेस होता है, सेक्सुअल एक्ट जो होता है, जो इट इज अ इंटीमेट प्रोसेस, बहुत बहुत क्रूशियल प्रोसेस है, बहुत ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडीज आर इन्वॉल्व. तो आपको इस चीज का ध्यान बहुत रखना होता है कि आपको अपने पार्टनर के थ्रू कोई डिसीज ना आ जाए. अब जैसे कि इसके अंदर क्या होता है ना, कुछ टाइप की डिसीजेस होती है. जैसे अगर मैं डिसीज की बात करूं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, है ना. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज आपकी बैक्टीरियल हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है कि बैक्टीरिया के थ्रू हो, और आपकी वायरल भी हो सकती है. तो बैक्टीरियल में आ जाती है जैसे कि गोनोरिया, है ना. वायरल में आ जाती है आपकी HIV,
है ना। तो HIV जिसको हम एड्स भी बोलते हैं, मतलब एड्स ही बोलते हैं, HIV वायरस होता है। तो ये वो डिसीजेज हैं जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, तो इनका भी ध्यान रखना होता है। अब इनका ध्यान रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक कवरिंग यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक कवरिंग यूज कर लेते हैं अपॉन द पीनस, पीनस के ऊपर एक कवरिंग यूज कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉन्डम, जिसकी मदद से कई हद तक, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रस्टेड एकदम होता है, बट कई हद तक ये होता है कि आपका जो सीमेन होता है वो वजाइना वजाइना के पाथवे में या वजाइनल कनाल में नहीं जाता है, वो कॉन्डम के अंदर ही रह जाता है। तो ये तरीका है, आप इस डिसीज से बच सकते हो, मतलब एक प्रोटेक्शन यूज करके आप डिसीज के ट्रांसमिशन से बच सकते हो। या फिर अगर आपको और कोई तरीका देखना है तो आप ये चेक भी करवा सकते हो कि आपके पार्टनर को डिसीज है या नहीं है, मतलब प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकते हो। तो ये 4-5 चीजें थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो आपको बिफोर हैविंग चाइल्ड आपको ये सब कंसीडर करना पड़ता है, अपने माइंड को रेडी करना पड़ता है। तो वही है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब इसके अंदर आ जाते हैं, अगर अब देखो प्रेगनेंसी इज अ बिग डिसीजन, आपको भी पता है कि एक वुमेन के लिए उसको उसको अपने माइंडसेट को रेडी करना पड़ता है कि दे आर गोइंग टू हैविंग अ बेबी। एक बार को मेल आपका बाद में सोचेगा, बट वुमेन के लिए इज अ बिग डिसीजन, बिकॉज उसको वो बच्चा कैरी करना है, उसको 9 मंथ तक अपने वomb में उसको कैरी करना है। तो इट्स अ बिग डिसीजन कि आपका माइंडसेट प्रॉपर रेडी हो। तो अगर रेडी नहीं है तो देयर आर सम मेथड्स जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि यू आर नॉट रेडी फॉर द बेबी बट यू आर रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट, तो आप प्रोटेक्शन यूज कर सकते हो, और वही जो मेथड्स हैं दैट आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ओके, या फिर आप उसको बोल सकते हो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो देयर आर सेवरल मेथड्स, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो परमानेंटली ब्लॉक करते हैं, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जो कुछ टाइम के लिए ब्लॉक करते हैं, समथिंग कवरिंग, है ना, कुछ जेल्स वगैरह यूज करके। तो देयर आर डिफरेंट मेथड। तो मैं अब आपको वो मेथड्स यहाँ पे नोट करवा देती हूँ, उससे पहले मैं इसे रब करती हूँ। सो आपके जो टोटल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो है 4 तरीके से। देखो, हम इन 4 तरीकों से हम ये रोक सकते हैं कि स्पर्म और ओवम जो है फर्टिलाइज ना हो। बेसिकली हमें रोकना क्या है कि फर्टिलाइजेशन ना हो, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव होने का कोई चांसेस ही ना रहे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नंबर 1 है जो कि है मैकेनिकल बैरियर। हम मैकेनिकली कुछ बैरियर्स होते हैं जिनका यूज करते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स हो गया, या कुछ कप्स टाइप के होते हैं जो वजाइनल कवरिंग को कवर करते हैं। कॉन्डम्स जो होते हैं वो पेनिस को कवर करते हैं, पेनिस जो मेल का पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया, उसके ऊपर कवरिंग आ जाते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं वो ऑर्गन मतलब ओवम तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो कॉन्डम में ही रह जाता। ये तो हो गया मैकेनिकल बैरियर। एंड ये सबसे सेफेस्ट बोलते हैं इसको, सेफेस्ट एज कंपेयर टू पिल्स, पिल्स नहीं सॉरी, कॉन्ट्रासेप्टिव और सर्जिकल मेथड। सेफेस्ट क्यों? उस वे में सेफेस्ट कि कोई अलग से साइड इफेक्ट नहीं करेगा, बट उस वे में सेफेस्ट नहीं है कि बहुत ज्यादा चांसेस, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। ऐसा हो सकता है कि इसका यूज करने के बावजूद भी बेबी कंसीव हो जाए, लेकिन उस वे में सेफ है कि साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पिल्स एंड टैबलेट। इसको बोला जाता है कि ये काफी काफी इफेक्टिव मेथड होता है, और इसके मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव ना ही हो, अगर आप टाइम टू टाइम आप टैबलेट्स और पिल्स को लेते हो। जो पिल्स होती है ये होती है आई थिंक वंस इन अ वीक होती है, कुछ सहेली पिल्स आती हैं अलग अलग टाइप की। तो ये वो पिल्स होती हैं जिनमें आप इनको वंस इन अ वीक आपको इनको लेना ही होता है। अगर आप एक भी पिल छोड़ देते हो तो हाई चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। और पिल्स क्या करती है, चेंज करती है हार्मोनल बैलेंस को, बेसिकली हार्मोन से खेलती है, आपके हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देती है कि ओवम रिलीज ही नहीं होता, स्पर्म रिलीज ही नहीं होता, है ना।
तो कुछ ऐसे चेंजेस कर देती है कि स्पर्म और ओवम रिलीज नहीं हो पाते। उसके बाद सॉरी, स्पर्म का रिलीज होने का सिस्टम नहीं है, ये तो फीमेल बॉडी में होता है, मेल बॉडी में नहीं होती। तो इसीलिए इसका होता है कि ओवम का रिलीज होने में थोड़ी दिक्कत करते हैं। बट अगर ये हार्मोन चेंज कर रही है तो ये आपके साइड इफेक्ट भी करती है बॉडी में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये वो डिवाइसेज हैं जो आपको 3-4 महीने के लिए परमानेंटली ऐसा कर देते हैं कि आप कंसीव नहीं कर सकते प्रेगनेंसी। लेकिन इन डिवाइसेज में क्या होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके यूट्रस में लगाए जाते हैं, जैसे कि लूप और कॉपर टी डायरेक्टली यूट्रस में लगाए जाते हैं। इस टाइप से होते हैं ये। कॉपर टी कुछ इस टाइप की होती है, ऐसे करके ये कॉपर टी है, फिर एक थ्रेड आता है नीचे में। ये क्या होती है, यूट्रस में लगा दी जाती है। यूट्रस है ये, इस टाइप से आपका जो थ्रेड होता है वजाइना तक आ रहा होता है इस टाइप से। तो ये यूट्रस में ऐसे लगा दी जाती है, फिर ये ऐसे ब्लॉक कर देती है प्रॉपर। तो जब ये ब्लॉक कर देती है तो कभी कभार आपके यूट्रस में डिस्कम्फर्ट भी होती है। तो ये जो प्रोसेस है काफी दिक्कतें आती है, बैक पेन होता है, कभी कभी आपके एब्डोमेन में भी पेन होगा। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स है। फिर आ जाता है आपका सर्जिकल मेथड, अब तक का सबसे इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम कट ही कर दे रहे हैं, कनेक्शन ही कट कर दे रहे हैं, और ये रिवर्सिबल भी नहीं होता। दीज आर रिवर्सिबल्स। आप पिल्स रोक दोगे तो वापस से आप बेबी कंसीव कर सकते हो। कॉन्डम यूज नहीं करोगे तो आप बेबी कंसीव कर सकते हो। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रिमूव कर दोगे तो वापस से वैसे हो जाएगा। बट सर्जिकल मेथड क्या होता है, इरिवर्सिबल। आपने एक बार सर्जरी करवा ली, उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि अब भाई अब मुझे बेबी कंसीव करना है तो वापस से बैक टू नॉर्मल, ना, होगा ही नहीं। तो दो तरह के मेथड होते हैं, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल्स में, जिसमें आपकी फेलोपियन ट्यूब्स को कट किया जाता है और वहीं से टाई कर दिया जाता है, कट करके टाई कर दिया जाता है। अब क्या होगा, कट कर दिया है, पाथवे ही रोक दिया, तो अगर आपका ओवम आएगा भी तो वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही वेसेक्टोमी में वास डिफरेंस, उसको कट कर देते हैं और वहीं पर टाई कर देते हैं। वही सेम प्रोसेस कि वास डिफरेंस में आपका स्पर्म तो आएगा, लेकिन वो आपके इन सीमेन नहीं आ पाएगा। तो ये होते हैं सर्जिकल मेथड। तो ये 4 जो मेथड थे, ये थे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इनके थ्रू आप बेबी कंसीव करना है, प्रेगनेंसी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़ लिए। ये वो मेथड्स हैं जिनसे हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। तो ये वो मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप अपने लाइफ डिसीजंस ले सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग टू बाकी मेंबर्स या अपने पार्टनर से पूछ के ये कंट्रोल कर सकते हो कि आपको बेबी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसी वजह से अब कुछ सर्जरीज ऐसी भी होती है, ये तो वो सर्जरी थी जिसमें आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। कुछ सर्जरी ऐसी भी होती है जिसमें आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, बट उसके बाद आप जो चाइल्ड है उसको रिमूव करवा देते हो, है ना, जिसको हम बोलते हैं अबॉर्शन। इसका आजकल बहुत ज्यादा लीगली यूज भी होता है, क्योंकि सम स्टूडेंट्स और सम जो लोग इलीगल एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो इसका यूज करने लगे हैं। और इसकी मदद से अबॉर्शन की वजह से काफी जो रेट है वो डिक्लाइन भी हुआ है, जो आपका बर्थ रेट है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई कि वो मतलब उनका माइंड सेट रेडी नहीं होता, स्टिल दे आर इन्वॉल्व इन इट। तो वो ना तो कोई प्रोटेक्शन यूज करते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी वो कंसीव हो जाती है, तो इसीलिए अबॉर्शन का वो लोग यूज करते हैं। तो अबॉर्शन इज अनदर सर्जिकल मेथड जिसकी वजह से आप बेबी को रिमूव कर सकते हो। ओके, तो अब हमने सारे कंट्रासेप्टिव मेथड भी पढ़ लिए, डिसीजेस भी पढ़ ली, हम बाकी के टॉपिक्स लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आपका ये चैप्टर यही फिनिश होता है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, और आप पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पुराने लेक्चर्स कंटिन्यू करो, देखो, और फिर ये लेक्चर देख लेना, रिपीट कर लेना, नोट्स बनाओ, पढ़ो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।